कांग्रेस नेता सचिन पायलट भीलवाड़ा के कोटड़ी में हुए नाबालिग की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोटड़ी क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान प्रेस से मुखातिब होते हुए पायलट ने कहा कि इस घटना ने देश और प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा आरोपियों को ऐसी सजा मिले जिससे भविष्य में कोई भी दरिंदा ऐसी घटना करने से पहले उनकी रूह कांप उठे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बालिका की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के बाद सचिन पायलट ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि घटना बहुत दुखद है। कुछ दिन पहले जो इस खौफनाक व भयानक घटना को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूं कि जिस दरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर उनकी हत्या कर शव जलाया गया, वह किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटना स्वीकार नहीं हो सकती। उन दरिंदों ने मानवता की सीमा को लांघ दिया है। उन्होंने कहा, मैं परिजनों से मिला हूं और मुझे जानकारी मिली है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी पुलिस पकड़ने जा रही है। बहुत जल्द चालान पेश होगा। मुझे प्रशासन ने इतना ही कहा कि जल्द सुनवाई करके उसको पॉक्सो कोर्ट में सख्त सजा दिलवाएंगे। सचिन पायलट के साथ मसूदा विधायक राकेश पारिक, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विधायक मुकेश भाकर सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कुछ दिन पहले जिस खौफनाक और भयानक घटना को अंजाम दिया गया, वो मैं समझता हूँ जिस दरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची का जो उसका बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या करी गई, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इन लोगों ने जिस दुष्कर्म को अंजाम दिया, हत्या करी, उन्होंने मानवताओं की सीमाओं को लांघा है। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं अभी परिजनों से मिला हूँ कि सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दो जो नाबालिग हैं उन पर भी पुलिस तबीज लगाकर उनको पकड़ने जा रही है। तो बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इत्तला करी है कि डेली हेयरिंग कर कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते ही अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सज़ा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। और जिस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल दिलाने वाली घटना है। और मुझे तो याद नहीं है ऐसे कभी हुआ हो प्रदेश में पहले कभी, लेकिन जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और सब ऐसी धारा लगाई गई हैं पॉस्को की कि डेली हेयरिंग कर कर चंद हफ्तों में उनको वो सज़ा न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस बात की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की, हम सब लोगों की है। जो पीड़ित परिवार है, इनको जो चला गया वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो मदद हो सकती है सरकार की, प्रशासन की, समाज की, वो धीरज जी और बाकी सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना पड़ेगा कि समाज में इस प्रकार की मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो उसके विरुद्ध में हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने देश की, प्रदेश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। और मैं तो परिजनों से मिल भी नहीं पाया ढंग से, क्योंकि उनकी आंखों में जो दर्द मैंने देखा उसका एहसास वही कर सकते हैं। और एक छोटी बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को भी। और उनकी पूरी मदद हम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं परिजनों की, चाहे वो नौकरी दिलाने की बात हो, आर्थिक मदद की बात हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द चालान पेश हो और जो एक स्पेशल ऑफिसर लगाया है डेली हियरिंग करने के लिए, उसके माध्यम से ये सज़ा सुनाई जाए और इसमें कोई विलम्ब ना हो, इस बात को हमको सुनिश्चित करना चाहिए। थाने में बीजेपी ने धरना दिया, कल सीएम साहब का भी बयान आया, आज आया, राजनीति नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, इसमें सबको हमें दुख होता है। और प्रदेश में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उस पर हम लोगों को सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आरोपी थे उनको समय रहते पकड़ा गया, लेकिन लोगों के मन में वो भय पैदा करना पड़ेगा कि अगली बार कोई ऐसा करने की सोचे तो उसका दिल भी कांपे। अगर लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे तो इस प्रकार घटना और हो सकती हैं। इसलिए हम सबको, और मैं समझता हूँ सरकार भी ये चाह रही है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धाराएं लगानी हो, थाने खोलने हो, पुलिस को और चौकसबंद करना हो, और सज़ा दिलाने का जो काम है, कई बार हम
पकड़ लेते हैं, एफआईआर हो जाती है, केस मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका में कभी कभी समय बहुत लग जाता है और लोग इस मामले को भूल जाते हैं, फिर आरोपी छूट जाते हैं। लेकिन इस बार हम सब इसको देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर चालान पेश होने के साथ साथ कार्रवाई हो। और जैसा बच्ची के बाप ने मुझे कहा, वो तो चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले, लेकिन सज़ा देना न्यायपालिका का काम है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कसर कोई छोड़ेंगे नहीं और उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द इस बच्ची को न्याय मिलेगा।